So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do EIGRP routing, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with 3 routers, 3 switches and 6 end users. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है और कंट्रोल प्रेस करके राउटर सेलेक्ट कर लिया है। राउटर ये वाला मैं इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 राउटर या 4 राउटर होते हैं तो उस वायर कनेक्ट करने में एक इशू आता है, तो वो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है समझाना। तो इस वजह से मैंने ये वाला राउटर चूज़ किया है। कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद सेम इसी तरीके से स्विच को भी चूज़ कर लेंगे ताकि जितने की ज़रूरत है यहाँ पे उठा के पेस्ट कर सकें। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं अपना एंड यूज़र। सेम इसी तरीके से वायर को भी चूज़ कर लेंगे, ऑटोमेटिक वायर कंट्रोल प्रेस करके, ताकि जितनी भी ज़रूरत हो उतनी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। अभी जब ये 3 राउटर आपस में इनके साथ जब वायर को कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक एरर आएगा, तो वो एरर भी मैं सामने ये इशू रिजॉल्व करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं पहले। तो ये इस तरह का इसमें आएगा एरर, तो इसको बाद में रिजॉल्व करते हैं। पहले जो बाकी हैं चीज़ें इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं वायर को। ऑटोमेटिक वायर में ये है कि कनेक्ट करते वक्त उसी वक्त बताना नहीं पड़ता कि ये फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सा है, क्योंकि वो CLI मोड में वैसे ही हम सब चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इसमें इशू ये होता है कि इस हर राउटर की कुछ पोर्ट्स होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उतनी ही वायर्स के साथ कनेक्ट होंगी, एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो एरर दे देगा। तो यहाँ से इसको करेंगे ऑफ़, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे WIC1T। इसके बाद यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देंगे और इसको कर देंगे बटन को ऑन। अभी भी फ़ौरन इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरीके से लर्निंग स्टेट में है। इसको काट देते हैं। इसमें एक पोर्ट ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। इसके बाद सेम इस तरीके से इसमें भी यहाँ पे 2 शो हो रही हैं अभी। इसको यहाँ से पहले करेंगे ऑफ़, WIC1T। उसके बाद इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे पेस्ट, इसको कर देंगे ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक एक्स्ट्रा पोर्ट शो हो रही है, पहले 2 थी अभी एक्स्ट्रा हो रही है। तो जब तक ये लर्निंग स्टेट में वायर कनेक्ट नहीं कर सकते, ये दोबारा वही सेम एरर दे देगा। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जब तक, क्योंकि राउटिंग करवाने से पहले मैं ऊपर नेटवर्क और IPs मेंशन कर दूंगा ताकि इजीली याद रहे कि कहाँ पे कौन सी IP असाइन करवानी है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ वरना ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब इसके साथ वायर कनेक्ट करके देखते हैं। सेम उसी तरीके से चूज़ कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके और उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, अब ये एरर नहीं आएगा। ये जहाँ पे 3 राउटर या 4 राउटर होता है तो वहाँ पे ये एरर आता है। अब यहाँ पे नेटवर्क मेंशन कर देते हैं पहले। यहाँ पे 10 का नेटवर्क, ये इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है, ये मेंशन कर देते हैं। और इस वाला इंटरफेस के ऊपर ये वाली IP, अभी IP असाइन करवाई नहीं है, अभी करवानी है। सिर्फ अभी इसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं पहले ताकि इजीली याद रहे। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। ये इस इंटरफेस की IP है, ये 10 का नेटवर्क है और ये इस इंटरफेस पे IP असाइन करवानी है। तो नेक्स्ट वाले पे भी जो है मैं मेंशन कर देता हूँ नेटवर्क 10 का वहाँ पे, तो यहाँ पे दे देंगे 20 का 20.0.0.0। उसके बाद इंटरफेस की IP यहाँ पे जो देनी है वो है 20.0.0.1। उसके बाद इस वाले इंटरफेस पे 20.0.0.2। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये आ गया 20 का नेटवर्क। ये इस इंटरफेस पे ये वाली IP असाइन करवानी है और ये इस वाले इंटरफेस पे IP असाइन करवानी है। तो ये इसकी हो गई IP। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं IP लिख रहा हूँ क्योंकि वो फिर ज़्यादा नंबरिंग हो जाएगी। वो इंटरफेस के लेबल्स भी अब हैं, वो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है। तो वहाँ पे मैंने 1.1 लिख दिया गेटवे। उसके बाद एंड यूज़र के भी आगे IP मेंशन कर देते हैं पहले, उसके बाद इसको असाइन करवाएंगे 192.168.1.2 उस वाले पे, और इस वाले पे दे देंगे 192.168.1.3। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट राउटर पे। वहाँ पे भी मैं IP मेंशन कर रहा हूँ, नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ। तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2
2.0 है, तो वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 2.1। इसके बाद एंड यूज़र पे आईपी मेंशन जो कर देते हैं 192.168.2.2। अगले वाले पे दे देंगे 192.168.2.3। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इंटरफेस के सामने। ये इस इंटरफेस की गेटवे की आईपी है और ये इस एंड यूज़र की आईपी है, और ये वाली इस वाले पे असाइन करवानी है इस एंड यूज़र के ऊपर। नेक्स्ट पे चलता है। यहाँ पे भी मैं आईपी मेंशन कर रहा हूँ 192.168.3.1, तो ये नेटवर्क है 3.0। इसके बाद एंड यूज़र की आईपी मेंशन कर देता है 192.168.3.2, और इस वाले पे ये लास्ट वाले पीसी पे 192.168.3.3। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी मेंशन करी हैं, अभी तक जो है आईपी कहीं पे भी जो है असाइन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आईपीस और नेटवर्क्स मेंशन करे हैं। अभी इनके ऊपर आईपी असाइन करवानी है, तो स्टार्ट करते हैं ये एंड यूज़र से। एंड यूज़र से आईपी असाइन करवाना शुरू करते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा ये वाला 192.168.1.1। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, यही इसमें चीज़ें फिल करनी होती हैं। तो यहाँ पे आईपी आसान हो चुकी है, इसको काट देते हैं। बराबर वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.3। टैब, सबनेट मास्क उठा लेगा ये, इसका आ जाएगा गेटवे। गेटवे इसका अभी भी यही वाला होगा जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है 192.168.1.1। पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है आईपी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही 192.168.2.2। इसके बाद टैब, ये क्लिक करेंगे तो भी वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। इसके बाद आ जाएगा गेटवे। गेटवे अब हो जाएगा चेंज क्योंकि ये दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है 192.168.2.1। तो इसको भी काट देते हैं, इसमें और कुछ नहीं करना, ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। इसके बाद इस वाले पे डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.2.3। इसके बाद टैब, सबनेट मास्क, उसके बाद गेटवे। गेटवे अब इसका वही रहेगा क्योंकि ये एक ही राउटर के साथ दोनों कनेक्टेड है, तो सेम इसका रहेगा गेटवे 192.168.2.1। इसको भी काट देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना, ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे शो भी हो रही है कि यहाँ पे आईपी अब असाइन हो चुकी है, पहले यहाँ पे एम्प्टी था। अब ये चलते हैं बराबर वाले के ऊपर, लास्ट के दो जो रह गए, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी 192.168.3.2, सबनेट मास्क। इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे 192.168.3.1। लास्ट वाले पे चलते हैं, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी 192.168.3.3। टैब, सबनेट मास्क, उसका आ जाएगा गेटवे 192.168.3.1। तो इसमें भी ये तीन चीज़ें ही करनी थी, इसके बाद इसको काट देंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ जितने भी एंड यूज़र हैं इनके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अभी राउटर पे आईपी पहले असाइन करवानी है, उसके बाद इसकी
EIGRP राउटिंग करवानी है। तो यहाँ से CLI मोड खोला, इसको पहले कर देंगे स्टार्ट में नो। इसके बाद राउटर आ जाएगा तो इसको कर देंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे IP असाइन करवानी है तो पहले इसका जो है इंटरफेस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे फास्ट इथरनेट शो हो रहा है, तो आपके हो सकता है सीरियल शो हो रहा हो या गिग शो हो रहा हो, या फास्ट इथरनेट 0/0 की जगह 0/1 0/0/0 या गिग भी शो हो सकता है। तो जो भी वहाँ पे आपका इंटरफेस शो हो रहा होगा वही यहाँ पे मेंशन करना है पहले, यानी कि उसके अंदर जाना है पहले से इंटरफेस में, उसके बाद IP असाइन करवानी है। तो यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/1, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है उस इंटरफेस के ऊपर जो IP एड्रेस मेंशन है वही लिखना है। यहाँ पे नेटवर्क ID कहीं पे भी नहीं आएगी, नेटवर्क ID यूज़ होगी राउटिंग करवाते वक्त। अभी IP आएगी, उसके बाद आ जाएगा उसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है। उसके बाद इंटर। IP देने के बाद इसमें चलाएंगे नो शट की कमांड। नो शट डाउन चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना नहीं होगा। नो शट डाउन पे इस राउटर के साथ दो इंटरफेसेस हैं, तो ये गेटवे की जो IP ये भी असाइन करवानी है। यहाँ पे मेंशन है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे जो भी लिखा हो उस तरीके से इस इंटरफेस में एंटर करके उसके बाद IP असाइन करवाइएगा। यहाँ पे है 0/0 एंटर। उसके बाद IP एड्रेस, अब यहाँ पे जो IP बाहर शो हो रही है जो मेंशन करी थी वही IP लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्लास C की IP है। इसके बाद नो शट डाउन की कमांड, नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। एग्जिट। तो यहाँ पे इंटरफेस एक अप हो चुका है, ये ग्रीन हो चुका है। दूसरा वाला रेड अभी तक इस वजह से है, यहाँ पे IP तो असाइन हो चुकी है दोनों में, लेकिन दूसरा वाला रेड इस वजह से है क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्ट है और बराबर वाला जो है वो डाउन है, उसमें अभी कोई भी IP असाइन नहीं हुई और वो भी अभी तक डाउन है। तो जब तक इधर वाला अप नहीं होगा तो ये भी ग्रीन नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा। तो इस वाले पे IP असाइन करवाते हैं CLI मोड। यहाँ से पहले कर देंगे नो। उसके बाद इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग टी, एंटर। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा इंटरफेस इसके साथ कौन सा है। तो इस वाले राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्टेड है, एक उस साइड पे, एक ये नीचे वाला और एक ये बराबर वाला। तो 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, तीनों में IP असाइन करवाएंगे पहले। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, पहले ये यहाँ से करवाते हैं। यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। सेम IP जो बाहर उस पर मेंशन है इस इंटरफेस के अंदर जाने के बाद वही IP यहाँ पे जो मेंशन है वही लिखेंगे। IP एड्रेस 10.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है तो 255.0.0.0 एंटर। उसके बाद नो शट डाउन की कमांड। तो अभी ये नो शट डाउन चलाया तो ये इंटरफेसेस जो हैं वो अप हो चुके हैं, ये भी ग्रीन हो गया, इसके बराबर वाला भी ग्रीन हो गया, तो दोनों जो इंटरफेस अप हो चुके हैं। अब इधर वाला जो है इस पर जाएंगे, यहाँ से करेंगे एग्जिट। अब यहाँ पे जो इंटरफेस शो हो रहा है उस इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। IP एड्रेस 192.168.2.1। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0 इंटर। इसके बाद नो शट डाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस भी अब हो चुका है। अब ये रह गया है एक बराबर वाला,
जिसके ऊपर ये 20 की IP है। इस वाले इंटरफेस को अप करवाते हैं। इसको अभी काटेंगे नहीं पेज को, CLI मोड को एग्जिट नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे अभी। तो यहाँ पे जो इंटरफेस मेंशन है इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे SE है तो ये है सीरियल, और यहाँ पे 0/0/0 है। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0, इंटर IP एड्रेस 20.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास A की IP है 255.0.0.0, एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला भी इंटरफेस अप हो चुका है, उसको कर देते हैं एग्जिट। लेकिन वो रेड इसी वजह से ये है क्योंकि वो बराबर वाला जो उसके साथ कनेक्टेड है वो डाउन है। तो यहाँ पे शो भी हो रही है कि तीनों के तीनों इसमें इंटरफेस पे IP हो चुकी है साइन, लेकिन इधर वाला जो है इस पर कोई IP नहीं है, ये डाउन है अभी तक। तो इसको अप करेंगे तो फिर उधर वाला भी अप होगा। CLI मोड नो, इंटर, राउटर इनेबल, कॉन्फिग T। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे इंटरफेस कौन सा है। तो ये जो लास्ट वाला है राउटर, इसके साथ कनेक्टेड है दो इंटरफेसेस। तो दो IP यहाँ पे असाइन करवानी है। यहाँ पे देख लेंगे इंटरफेस कौन सा है। यहाँ पे भी SE है तो ये सीरियल है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, एंटर। उसके बाद सेम IP एड्रेस जो ऊपर मेंशन है यहाँ पे लिखेंगे IP एड्रेस 20.0.0.2। इसके साथ आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है, एंटर। अब नो शटडाउन, नो शटडाउन चलाएंगे तो वो अप होगा। तो वो ग्रीन हो चुका है वहाँ से भी। ये बराबर वाला जो है ये भी ग्रीन हो गया होगा जो उसके साथ कनेक्ट है, ये वाला भी ग्रीन हो चुका है। उसके बाद नीचे वाला है फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस, सेम इंटरफेस यहाँ पे जो मेंशन है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, इंटर। IP एड्रेस सेम IP जो बाहर मेंशन है 192.168.3.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास C की IP है 255.255.255.0, एंटर। उसके बाद नो शटडाउन, नो शटडाउन चलाएंगे तो ये आखिरी इंटरफेस है, ये भी अप हो जाएगा। तो ये ग्रीन हो चुका है यहाँ पे भी। तो सारे इंटरफेसेस अप हो चुके हैं। अभी तक जितने भी इंटरफेसेस हैं सब पे IP असाइन हो चुकी है। अभी तक राउटिंग नहीं करवाई है, सिर्फ इन पे IP असाइन करवाई है। जो जो ऊपर मेंशन करी थी, जो नेटवर्क मेंशन कर रहे थे वहीं पे जो है इसको EIGRP करवाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे EIGRP को समझ भी लेते हैं। EIGRP के अंदर भी सेम जिस तरीके से रिप के अंदर डायरेक्टली जो नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं उस राउटर के साथ वही उसको बताना होता है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करना है। लेकिन इसमें ये है कि आपको AS नंबर मेंशन करना पड़ता है, एक करना पड़ता है। वो 10 हो सकता है, 20, 100, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो AS नंबर आपने पहले वाले उसमें दिया है राउटिंग करवाते वक्त, नेक्स्ट वाले के अंदर भी वही करवाना है। तो इसको भी करवाते हैं EIGRP। यहाँ पे लिखेंगे कमांड इसकी राउटर EIGRP। यहाँ पे AS नंबर मेंशन कर देंगे, 10 दे दें या 100 दे दें या 20 दे दें। तो इसको दे देते हैं 20 का AS नंबर 20। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। अब इस राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क ID। अब IP कहीं पे भी नहीं आएगी, यहाँ पे नेटवर्क ID आएगी और इसमें सबनेट मास्क वगैरह कुछ नहीं लिखना है, इसको कर देंगे इंटर। अब अगला जो नेटवर्क है वो यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है 192.168.1.0, इसको कर देंगे इंटर। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, दो ही नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड था, दोनों जो है EIGRP हो चुके हैं, इसको कर देते हैं एग्जिट।
एस नंबर जो है वो याद रखना है, यहाँ पे जो दिया था नेक्स्ट वाले में भी वही देना है। तो इस वाले पे चलते हैं। अब इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से होगा, ये IGRP की कमांड। इसके अंदर देख लेते हैं, इस राउटर के साथ जो है 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, 10, 20 और ये 192। तो यही राउटर IGRP 20, सेम एस नंबर जो उस वाले में मेंशन किया था। उसके बाद नेटवर्क यहाँ पे है, पहला नेटवर्क 10 का, 10.0.0.0 एंटर। अगला जो नेटवर्क है वो ये है 192 वाला, 192.168.2.0। अब नेटवर्क आईडी आएगी, IP कहीं नहीं आएगी, ना सबनेट मास्क आएगा इसके अंदर। 192.168.2.0 एंटर। इसके बाद फिर से नेटवर्क, अब ये दोनों हो चुके हैं। अब इधर वाला जो है ये रह गया 20 का, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 20.0.0.0 एंटर। तो ये तीनों नेटवर्क भी जो है IGRP हो चुके हैं। एग्जिट कर देते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये लास्ट वाला है, तो इसके साथ जो है 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। इसको कर देंगे यहाँ पे IGRP की कमांड लिखेंगे, राउटर IGRP सेम एस नंबर 20 एंटर। उसके बाद नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क है 20 का और एक ये है 192 वाला। तो ये 20 वाला पहले करवाते हैं, 20.0. नेटवर्क लिखेंगे। उसके बाद 20.0.0.0 एंटर। उसके बाद ये अगला नेटवर्क जो है, यहाँ पे सेम इसी तरीके से नेटवर्क 192.168.3.0 एंटर। तो इस वाले राउटर के साथ 2 ही नेटवर्क कनेक्टेड थे, तो ये दोनों भी हो चुके हैं। इसको कर देते हैं एग्जिट। तो राउटिंग ये हो चुकी है, बस इसमें अब लास्ट में ये है कि पिंग करवा के देखना है। इसको पिंग करवा के इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये लास्ट वाले PC से जो है फर्स्ट वाले पे करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.2। तो पैकेट ट्रेसर में ये है कि वो लर्निंग में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्ट में वो बोल सकता है कि टाइम आउट, या हो सकता है कि पैकेट नहीं जा रहे, कुछ तरह कुछ बोल सकता है। लेकिन ये है कि 2-3 दफ़ा चेक करने में क्लियर हो जाती है चीज़। तो यहाँ पे आ रहा है 4 पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। तो एक दफ़ा किसी और को भी पिंग करवा के देख लेते हैं, ये बराबर वाले को। 192.168.1.3 टाइम आउट। तो यहाँ पे भी पैकेट सेंड, 3 रिसीव, 1 लॉस्ट। एक दफ़ा जो है इस वाले पे भी पिंग करके देख लेते हैं, 192.168.2.2 एंटर। ये वाला भी पिंग जा रहा है। एक दफ़ा इस किसी और के ऊपर जहाँ पे 3 पैकेट सेंड हुए थे उसी के ऊपर दोबारा करके देखते हैं। तो ये ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव, तो ये पिंग भी क्लियर हो चुका है। अब जो है इस वाले से किसी और पे करके देखते हैं पिंग। यहाँ वाले पे पिंग 192.168.3.2 टाइम आउट। तो ये वाला पिंग भी सही जा रहा है बिल्कुल। 20 वाले के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं, 192.168.2.3 तो ये वाला पिंग भी सही जा रहा है बिल्कुल। अब एक दफ़ा जो है ये राउटर के ऊपर भी पिंग करवा के देख लेते हैं, 20.0.0.2। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है, 4 पैकेट सेंड, 4 रिसीव।
इस सेंटर वाले से भी किसी को पिंग करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट, फर्स्ट वाले पे 192.168.1.2 एंटर। ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव। एक दफ़ा ये राउटर पे भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 10.0.0.1, तो यहाँ भी ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव। सो आई होप इतना काफ़ी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।